लड़का बस गलती से अपनी मां पर पेशाब कर देता है। अगले दिन औरत हैरान रह जाती है जब देखती है कि जहां पेशाब का दाग लगा था वहां सफेद रोएन उग आए हैं। धीरे धीरे उसके होठों पर भी सख्त बाल उगने लगे और दांत नुकीले होते गए। शुरुआत में सारा ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक दिन बेटे के साथ बाहर खेलते वक्त अचानक कुत्तों का झुंड उसके चारों ओर इकट्ठा हो गया। उसे लगा जैसे उसके शरीर से निकलने वाली गंध उन जानवरों को अपनी ओर खींच रही हो। औरत खुद पर काबू खो बैठी और कुत्तों के साथ खेलने लगी। रात को जब वह नहाने गई तो उसने देखा कि बालों वाले हिस्से में एक दर्दनाक फोड़ा निकल आया है। उसने सुई को आग से गर्म कर उसे फोड़े में चुभो दिया। फौरन सफेद तरल बाहर आने लगा और अंदर से ढेरों बाल निकल पड़े। इसके बाद सारा अक्सर बाहर से आती कुत्तों की आवाज सुनने लगी और दरवाजा खोलते ही पाया कि झुंड उसका इंतजार कर रहा है। लेकिन अचानक ही कुत्ते उस पर हमला कर देते हैं और तभी उसकी नींद खुल जाती है। वह बेटे को यह सपना सुनाती है। तभी बेटा हाथ में चूहा पकड़कर अंदर आता है। वह घबराकर उसके पीछे दौड़ती है और देखती है कि घर के दरवाजे पर ढेरों जानवरों की लाशें पड़ी हैं। उसे एहसास होता है कि पिछली रात का सपना असल में हकीकत था। अगले दिन उसके शरीर पर भयानक खुजली होती है। जब वह कपड़े खोलकर देखती है तो पाती है कि उसके शरीर पर कई पंक्तियों में जानवरों जैसे स्तन निकल आए हैं। अब सारा को शक होने लगता है कि वह धीरे धीरे एक कुत्ते में बदल रही है। कुछ ही दिनों में वह अपनी असली प्रवृत्ति को बाहर निकाल देती है। खाने की मेज पर वह हाथ से खाना नोचकर खाने लगती है और उसका बेटा भी उसे कॉपी करता है। सारा खाते खाते कुत्तों की तरह भौंकने लगती है। लोग उसे अजीब नजरों से घूरते हैं। तभी बाहर कुत्तों की आवाज सुनकर वह भागती है और आखिरकार कुत्तों की तरह दौड़ते हुए जमीन की गंध सूंघने लगती है। अब उसे साफ महसूस होता है कि वह पूरी तरह एक कुत्ते में बदल चुकी है